These are the nature of the lines and consistencies which is helpful in exercise 3.2. So here we are discussing exercise 3.2. This is exercise 3.2. Here the first question is, form the pair of linear equation in the following problem and find their solutions graphically. First part बोलता है 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Exercise 3.2 question first part. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 10. लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों का टोटल जो था वो था 10. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है. आल्सो एक और बात वो बोलता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ हैं. तो इस तरह से ये एक और इक्वेशन जो है वो बन जाएगी. सो वी गेट 2 इक्वेशंस. The first one is this and the second one is this. ठीक है जी. अब हम टेबल लीनियर इक्वेशन के लिए जो थी हमारे पास ये, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं. y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स. अगर ये इतना आएगा तो 10 माइनस 0 10 ही आता है y का वैल्यू. अगर x को पुट कर लेते हैं 8 तो 10 माइनस 8 2 आ जाएगा. x को पुट कर देते हैं 3 तो 7 आ जाता है. इस तरह से जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मान के चलते हैं इसको a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. दूसरा है आपके पास बी पॉइंट मान लेते हैं कोई भी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे. और सी पॉइंट्स मान लेते हैं 3,7. अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स थे ए बी सी, इसे हम ग्राफ पे बनाएंगे, उसे ज्वाइन करेंगे और हमें एक लाइन मिल जाएगी ए सी बी, जैसे पिछली एक्सरसाइज में था. फिर हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो कि थी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. इसके लिए भी अगर हम टेबल ड्रा करने की सोचें तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. अगर x को 0 लेते हैं तो ये 0 प्लस 4 4 आता है. x को 1 लेते हैं तो 1 प्लस 4 5 आता है. x को 6 लेते हैं तो 6 प्लस 4 10 आ जाता है. यहाँ पर भी पॉइंट्स हम जो हैं वो ड्रा करेंगे. इसको D नाम देते हैं पॉइंट को. कोऑर्डिनेट्स मिल गए. फिर E पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स मिल गए. फिर F पॉइंट 6,10. ऐसे ही प्लॉट कर लीजिए इन पॉइंट्स को भी और फिर ज्वाइन कर दीजिए ताकि हमें एक लाइन जो है वो मिल जाए DEF. सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी तो हमें ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिल जाएगा, है ना. तो हम इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे ग्राफ के लिए और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. पहला था 0 और 10, तो 0 और 10 तो आ गया, 0 और 10 आ गया ये 0,10. दूसरा था 8 और 2, 8 आ गया ये, 2 आ गया ये, तो 8,2. और तीसरा था 3 और 7,
3 आ गया ये और 7 आ गया ये, 3 और 7। तो इस तरीके से ये एक लाइन जो है वो आप ड्रा कर लेंगे और नाम दे देंगे इसे ए, ये सी था और ये बी। तो ये सी बी लाइन ड्रा हो गई आपकी। ऐसे ही दूसरे के लिए हमारे पास ऑप्शन थे 0 और 4। दूसरे थे कोऑर्डिनेट्स 1 और 5, ये 1 और ये 5। और तीसरा था 6 और 10, 6 और 10। तो इस तरीके से अगर हम इस लाइन को देखें तो पहला पॉइंट था आपके पास डी, फिर ये ई और ये वाला एफ। तो डी ई एफ एक लाइन बन गई। अब इस केस में जो लाइन बनी है वो बनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगले दो केस देखेंगे तो सेकंड